बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले सबसे हम पहले क्लासिफिकेशन को रिवाइज करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉ दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। नेशनल लॉ की आगे दो कैटेगरीज़ हैं, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ में एक कैटेगरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन से हम समझते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को चलाने के लिए हमें चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक स्टेट को चलाने के लिए चंद रूल्स, रेगुलेशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है जिन पर उस स्टेट को गवर्न किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक फैक्ट और एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है और कोई भी कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना बनाया जाए, उससे मुखालफत में बनाया जाए या उससे मैच ना करता हो, डेरोगेशन रखता हो, तो वो जो कानून होगा वो वाइड माना जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन होगी सेट ऑफ रूल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स टू रन अ स्टेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पास इस वक्त है। इससे पहले दो कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में आ चुके हैं। 1956 का, 62 का, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिए गए थे। मार्शल लॉ लगा था। 1947 से 56 तक हमारे पास आइन नहीं था और हम इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते रहे थे। और उसके बाद 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आई थी, जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का हिस्सा हैं और आर्टिकल 2A में भी बताया जाता है कि सब्सटेंटिव पार्ट हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्कस करूंगा। 280 आर्टिकल्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। 25 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। अगर आपको इसके किसी आर्टिकल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चंद फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, जो चैप्टर 1 में दिए जाते हैं, आर्टिकल 9 से 28 तक दिए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इंपॉर्टेंस मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर किसी शख्स को किसी भी स्टेट के बारे में, किसी भी मुल्क के बारे में, किसी कंट्री के बारे में जानना हो तो वो किस तरह से जानेगा कि ये कंट्री कैसा है? वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन उठाएगा, उसका बेसिक प्रिंसिपल उठाएगा जिस पर वो स्टेट जो है गवर्न हो रही है, वो कंट्री गवर्न हो रहा है। तो वो देखेगा यहाँ पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर वो देखना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बता देगा। फ़र्ज़ करें वो पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता है तो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको बताएगा कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर पार्लियामेंट है जिसमें 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, सेनेट और नेशनल असम्बली। इस तरह वो प्रेजिडेंट किस तरह से इलेक्ट होता है वो देखना चाहे तो वो शेड्यूल्स में जाकर देखेगा। प्रेजिडेंट की क्वालिफिकेशन देखना चाहे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बता देगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है, बेसिक चीज़ें बताता है जिस पर एक स्टेट को रन किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप USA के बारे में जानना चाहें तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखेंगे तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर कांग्रेस है, पार्लियामेंट नहीं है जो कि लेजिस्लेशन करती है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस देखेगा, जुडिशल रिव्यू के बारे में जानना चाहे तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएगा। तो बेसिक अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहें तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं हाई ट्रियन, संगीन गद्दारी पर बनाने वाला हूं। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल परवेज मुशर्रफ का जिस पर केस चल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मजीद अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं जल्द ही उस पर एक और वीडियो बना सकूं। मजीद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9 पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, राइट टू लाइफ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मजीद लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स डिटेल बताई है सेमेस्टर फर्स्ट की और इंट्रोडक्शन टू लॉ के सब्जेक्ट पर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को भी मैंने डिस्कस किया है। तो वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक छोड़ दूंगा। मजीद वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।